Hello students, I am Jayashree Miss. Now today we are going to start the 3C exercise. Before starting that, now we will first study the properties of the square numbers. Now the first property. First property is that the ending digits, means digit at the units place of the square of numbers is always क्या आएगा 0, then 1, 4, 5, 6 and 9 always. मैंने कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर है ना, कोई भी स्क्वायर, तो उसका जो यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है ना वो कौन सा रहेगा, या 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. जैसे एग्जांपल है, अभी 11 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 121, ये आएगा. 10 का स्क्वायर है तो 100 आएगा, ये भी 0 आएगा, राइट. 12 का स्क्वायर है तो 144, ये आया 4, राइट. 25 का स्क्वायर है तो ये 225 और 625, राइट. तो ये 5 आया. बस 6 का स्क्वायर है 36, ये यूनिट्स प्लेस. दिस इज ऑल द यूनिट्स प्लेस, राइट. दिस आर यूनिट्स प्लेस. एंड 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, दिस. तो देर इज ऑलवेज यूनिट्स प्लेस में या तो 0 आएगा, 1, 4, 5, 6 एंड 9. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. देन सेकेंड प्रॉपर्टी, always there is 0, 1, 4, 5 and 6 and 9. They are in the units place. Then the second property. Second property, the number having this one, number having 2, 3, 7 or 8. They never be a perfect square. जिसमें units place में, कोई भी units place में अगर 2, 3, 7 और 8 units place पता है, कोई भी नंबर रहेगा 67, तो इसको क्या बोलते हैं, units place बोलते हैं, राइट. तो अभी यूनिट्स प्लेस में अगर 2 रहेगा, 3 नंबर, 7 और 8 रहेगा ना, तो इट कैन नॉट बी, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल अभी 12 कोई स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है. 13 स्क्वायर है, किसी का भी नहीं. 7 नॉट एट ऑल स्क्वायर. 18 इज ऑल्सो. तो दिस आर यूनिट्स प्लेस में कौन सा नंबर है, दिस एंड दिस. तो दिस नंबर्स कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर व्हेन देयर इज यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो. Then third property. Now if a number has 1 or 9, अभी कोई भी नंबर है यूनिट्स प्लेस में, अगर यूनिट्स प्लेस में या तो 1 और 9 रहेगा तो स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या आएगा, द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी ऑलवेज 1 इन दिस यूनिट्स प्लेस. क्या आएगा, इन इट्स यूनिट्स प्लेस. अभी सपोज कोई भी यूनिट्स प्लेस में अगर 1 रहेगा या तो 9 रहेगा, तो उसका स्क्वायर में क्या नंबर रहेगा, ऑलवेज देयर इज 1. सपोज अभी 11 है, इसका स्क्वायर रहेगा 121, यूनिट्स प्लेस में क्या है 1. नाउ 9 है, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, 1 आया, राइट. देन दिस वन 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1. देन 49 का स्क्वायर है 2401, तो ये 1 है यूनिट्स प्लेस. तो व्हेनेवर यूनिट्स प्लेस में 1 या 9 रहेगा, 1 या 9, द स्क्वायर विल बी ऑलवेज हैव 1 इन द यूनिट्स प्लेस. दिस इज द सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर्स. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ द डिजिट्स हैज यूनिट्स प्लेस में अगर 4 और 6 रहेगा, अभी कोई भी डिजिट है इसका यूनिट्स प्लेस में या 4 और 6 रहेगा, तो उसका जो स्क्वायर है, तो व्हाट इज द इस वन, द स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 6. क्या आएगा 6 इन इट्स यूनिट्स प्लेस. अभी सपोज 4 का स्क्वायर है 4, तो क्या आएगा 16, ये यूनिट्स प्लेस में क्या है 16, दैट इज 60. 6 का स्क्वायर 36, always there is a 6. Now 14 square 196, always 6. 16 square 256, always 6. So whenever there is a number 4 and 6 in its units place, so there always be the square will be always have 6 in the units place. अभी 6 सब में 6 से आएगा, 4 और 6, 4 6 रहेगा तो उसका स्क्वायर में कौन सा नंबर आएगा, यूनिट्स प्लेस में 6 नंबर आएगा. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. Now fifth property.
fifth property will be if the number ends with n zeros, then the square will be like n zero. N zero आएगा ना, ends with n zeros, तो square will be always 2n zeros. अभी suppose square of 30, तो क्या आएगा स्क्वायर ऑफ 30? 9 आएगा और डबल जीरो. सपोज ये सिंगल जीरो रहेगा ना तो उसका डबल जीरो हो जाएगा. अगर इधर 2 जीरो रहेगा तो 4 हो जाएगा डबल, राइट. अगर 3 रहेगा तो 6 जीरो, राइट. अभी सपोज स्क्वायर ऑफ 300 क्या आएगा? 9. 9 के बाद 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा. 1 2 3 4, राइट, एंड सो ऑन. तो नंबर n जीरो रहेगा तो 2n मींस डिवाइड ट्वाइस जीरो. दिस आर द फिफ्थ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट sixth property. Sixth property is that first, a perfect square never leaves always leaves a remainder 0 or 1 by dividing by 3. अभी कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर ले लो. अभी सपोज 9 हम लोग उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 रहेगा. 3 डिवाइड बाय 3 तो 3 3 जा 9. इसका रिमाइंडर क्या है? 0. तो परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को इफ वी डिवाइड बाय 3 तो देयर इज ऑलवेज रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा. और सपोज 16 है, उसको डिवाइड बाय 3 करो तो 16, तो 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर 1. तो द परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज हैव अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, राइट. दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी. सेवन प्रॉपर्टी इज दैट कि सपोज अभी एनी नेचुरल नंबर, सब कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कोई भी नेचुरल नंबर. अभी n+1 इसका स्क्वायर है एंड माइनस n स्क्वायर है, तो इट इज ऑलवेज n+1 प्लस n. ये इसका नंबर. दिस इज द फॉर्मूला. ये कैसे हुआ फॉर्मूला पता है? देखो ये मैं हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला. अभी सपोज n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. तो अभी a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, राइट. तो हम लोग n+1 प्लस n, a प्लस b, n+1 माइनस n, a माइनस b. तो n माइनस n काट हो गया तो ये क्या आएगा? ये तो 1 गया, तो n+1 प्लस n. तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b. तो n माइनस n विल बी कट डाउन, तो n+1 n. दिस इज द फॉर्मूला. तो अब सपोज एग्जांपल है 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 8+1 प्लस 7. तो इसका आएगा आंसर अच्छा ओके 8 + 7. अच्छा डायरेक्टली तो 8 + 7 इट इज इक्वल टू 15 डायरेक्टली. n+1 दिस नंबर, तो n+1 दिस नंबर 8, तो 8 + 7 इज इक्वल टू 15. सपोज अभी 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो क्या आएगा? 15 + 14 equal to 29. Directly we can do from the formula. This seventh property. Now eighth property. You should know all these properties of squares. Then only you can do the sums properly. Eighth property. अभी suppose अभी 1 + 3, right? 1 + 3 odd numbers. तो कितने odd numbers है? 2. तो इसका आंसर है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अभी सपोज देख 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. इसका सम कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, ये 25. काउंट दिस नंबर एंड देन जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करो, तो इट विल 25. अभी सपोज 1 + 3 + 5 + डॉट 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 करके हम लोग 18 तक लेंगे. 19. अभी ये कैसे नंबर कैसे फाइंड करने का पता है? अभी 19 के बाद क्या आएगा? 20 को डिवाइड बाय 2 करो तो 10 आएगा, तो 10 नंबर्स 100. ये हाउ मेनी नंबर्स है? अभी इसमें कितने नंबर्स हैं तुम लोग काउंट मत करना, सबसे मेन ट्रिक है. अभी ये 19, राइट. ये लास्ट नंबर 19 है. इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 20 आएगा. 20 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 10, तो 10 का स्क्वायर. जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना उसके बाद का उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर लेना. नाउ कोई भी पाइथागोरस स्क्वायर रहेगा. पाइथागोरस 9th प्रॉपर्टी. पाइथागोरस का p² + 2² इज इक्वल टू r². ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट. इसका फॉर्मूला है 3² + 4² = 5². ये एग्जांपल है उसका पाइथागोरस का.
तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर्स. नाउ we will study the 3C exercise first. 3C. First 3C exercise. Now seeing the value of the digits at the units place, state which of the following can be the square of the number. अभी इसमें 5 नंबर दिए, राइट. तो इसमें बोला है कि कौन से नंबर्स में वो स्क्वायर है. अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था. फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर क्वेश्चन 1, राइट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बोला कि कोई भी स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस में या तो 0 रहेगा, 1, 4, 5, 6 और 9 ये रहेगा, तो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. अभी जितने नंबर दिए हैं इसमें फर्स्ट है 3051, 1 है. इसमें देख फर्स्ट नंबर है 3051, इसे 1 यूनिट प्लेस में, तो यस परफेक्ट स्क्वायर कैन बी डन. सेकेंड है 2332, ये 2 है, 2 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो नो. नेक्स्ट थर्ड वन 5684, अभी 4 यूनिट्स प्लेस में 4 है, यस, तो यस ये जो नंबर आएंगे यूनिट्स प्लेस में तो परफेक्ट स्क्वायर. अभी 2 आया तो नहीं है, कहीं 4 है तो इट इज यस, राइट. देन फोर्थ 6908, 8 है यूनिट्स प्लेस में, नो. एंड फिफ्थ वन 50699 इज इक्वल टू, ये 9 है, यस, इट इज यस. तो ओनली नंबर 3051, 5684 and 50699, it is only the square of the number. These rest two are not. This is the answer. खाली you should have to know this कि which numbers in units place that have the squares. In the units place वो square के number है. The first question done. Then second question. कि square of the which number following number will have 1 in the units place. Square. अभी जैसे मैंने बताया था कि स्क्वायर ऑफ द नंबर 1 कभी होगा, तो 1 का स्क्वायर रहेगा तो 1 आएगा, राइट. और या तो 9 का स्क्वायर रहेगा तो 81 आएगा. तो अगर सपोज व्हेनेवर देयर इज 1 और 9 कोई भी यूनिट्स प्लेस में, या तो 1 या तो 9 रहेगा यूनिट्स प्लेस में, देन ओनली इट 1 आएगा दोनों के यूनिट्स प्लेस में स्क्वायर में. हाँ, तो अभी फर्स्ट है 57, इसका यूनिट्स प्लेस में क्या 7, तो नो. वो या तो 1 या तो 9 होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर में 1 आएगा. सेकेंड है 81, यस, 81 यस. थर्ड वन 139, 9 9 का 81, ए 1 आया, यस. यूनिट्स प्लेस देखने का 1 और 9 रहेगा, देन स्क्वायर में भी 1 आएगा. नेक्स्ट देयर विल बी स्क्वायर. नेक्स्ट 73 यूनिट्स प्लेस से 3, नो, नो. एंड फिफ्थ वन 64, no, right. Only 2 numbers 81 and 139, they have the 1 in the units place. Second question done. Now third one. Third question, which of the following numbers will not have 1 in the units place. किसमें 1 नहीं है, right. तो अभी जिसमें भी ना ये 1 का स्क्वायर 1 या तो 1 का स्क्वायर रहेगा 1, या तो 9 का स्क्वायर रहेगा तो 81. तो ये 1 और 9 के अलावा, ये 1 और 9 के एक्सेप्ट दिस पे 1 नहीं रहेगा, राइट. ये खाली 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में जो यूनिट स्पेस में ये रहेगा तभी उसमें 1 रहेगा स्क्वायर में. बट बाकी जो इसके अलावा जो नंबर्स है एक्सेप्ट दैट नंबर्स, दे विल नॉट हैव 1 इन द यूनिट प्लेस. फर्स्ट अभी फर्स्ट है 35, will not have 1 in the, sorry 32. 32 square means क्या, इसमें यूनिट स्पेस क्या 32 है, तो the which of the numbers will not have 1, तो yes इसमें 1 नहीं आएगा. सेकेंड 57 स्क्वायर, इसमें भी 1 नहीं आएगा. बाद में 69 का स्क्वायर, इसमें आएगा 1, तो नो. પછી नेक्स्ट फोर्थ वन 321 स्क्वायर, यस इसमें भी नो आएगा, इसमें 1 आएगा. तो नेक्स्ट 265 स्क्वायर, नो, यस इसमें 1 नहीं आएगा. तो दिस आंसर इज 32, 57 and 265. देयर इज नो एनी 1 इन यूनिट्स प्लेस इन दिस स्क्वायर. खाली 69 एंड 321 में 1 आएगा. तो दिस इज द आंसर थर्ड वन. नाउ फोर्थ
द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 6 इन द यूनिट्स प्लेस। अभी 6 कभी आएगा कि जब भी यूनिट्स प्लेस में या तो 4 रहेगा तो ये 6 आएगा। कभी जब 4 का स्क्वायर रहेगा 4 तो आएगा 16 और 6 का स्क्वायर रहेगा तो ये आएगा 36। तो जब यूनिट्स प्लेस 4 या 6 रहेगा तभी 6 आएगा। बात उसके अलावा जो नंबर आएंगे उसमें 6 नहीं आएंगे। तो अभी विल नॉट हैव 6, तो फर्स्ट है 35, तो इसमें नहीं आएगा, यस, नो 6। देन 23, नो 6। देन 64, यस, नो 6 आएगा इसमें। देन 76 में भी 6 आएगा और देन 98, नो 6 विल कम, यस। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि जिसमें 6 नहीं आएगा, कौन से नंबर में 6 नहीं आएगा? यूनिट्स प्लेस में 35, 23, 98, बाकी इसमें 6 आएगा, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। थ्री सी 5th क्वेश्चन। फिफ्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 6 इन द यूनिट्स प्लेस। तो 6 का भी आएगा, 4 का स्क्वायर रहेगा या तो 6 का स्क्वायर रहेगा। जिसमें यूनिट्स प्लेस 4 या 6 रहेगा तो इसमें 6 आएगा। तो अभी कौन सा नंबर है जिसमें फर्स्ट है 6 है, यूनिट्स प्लेस में 26 है, तो यस इसमें आएगा 6। नेक्स्ट 49, इसमें नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा, यूनिट्स प्लेस में नो। देन थर्ड 34 स्क्वायर, इसमें भी 6 आएगा, यस। फोर्थ वन 43 स्क्वायर, इसमें नहीं आएगा, 3 3 से 9 आएगा तो नो। फोर्थ 244 स्क्वायर, तो ये 4 4 16, यस, इसमें आएगा 6। तो आंसर 26, 34 एंड 244 का स्क्वायर, देयर विल बी 6 इन द यूनिट्स प्लेस। 5th क्वेश्चन डन। नाउ 6th क्वेश्चन, 3C 6th क्वेश्चन। Sixth question. If the number ends with 3 zeros, how many zeros will be there in the this one? 3 zeros. Then how many zeros will have in the space? अभी suppose कोई भी मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी कि suppose if number कोई भी नंबर है ends with n zeros, तो उसके स्क्वायर में कितने नंबर जीरोस आएंगे? The square ends with 2n 0। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर एंड्स विथ 3 zeros है, 3 zeros, तो क्या आएगा? इट एंड्स विथ 3 into 2 equal to 6 zeros। आंसर, दिस इज आंसर। 3 0 रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 6 zeros, अगर 4 0 रहेगा तो 8, 2 0 रहेगा तो 4, तो डबल कर लो उसका आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर कोई भी स्क्वायर है नंबर एंड्स विथ 10 zeros। अभी कोई भी स्क्वायर, अभी सब पहले हमने बताया था ना कि n रहेगा तो इसका 2n होगा, अभी 2n रहेगा तो n आएगा, राइट। तो अभी स्क्वायर में 10 zeros है, 10 zeros, तो व्हाट विल बी द दिस वन 10 zeros है, तो हाउ मेनी zeros इन द दिस वन ओरिजिनल नंबर? तो क्या आएगा 10/2 is equal to 5 zeros। क्या आएगा? जो इफ नंबर इज 0 एंड विथ n zeros तो 2n होगा, पर इसमें क्वेश्चन रिवर्स में पूछा है कि अगर सपोज 10 zeros रहेगा तो नंबर में कितने जीरो रहेगा? स्क्वायर में 10 zeros है, राइट। इस स्क्वायर में 10 zeros है, स्क्वायर तो कितने आएगा? 10 को डिवाइड बाय 2 करो तो 5 zeros। रिवर्स इज आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? एक कि कोई भी नंबर एंड्स विथ n zeros, तो उसके जीरोस कितना आएंगे? स्क्वायर में 2n। बट कोई भी नंबर में 2n zeros रहेंगे स्क्वायर में, तो उसके नंबर में क्या आएगा? डिवाइड बाय 2, तो इनका 10 zeros है तो 10/2 5 zeros। नाउ 8th क्वेश्चन। Eighth question. Is it possible for the square of the number to end with 5 zeros? कोई भी पॉसिबल है कोई भी नंबर में? नो, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल
for the square of the number. Because for the squares of number with 5 zeros, 5 no? Number with 5 zeros. Why? Because it is an odd number. Which is odd number? Which is 5 कितना odd number है, right? Because इसका आंसर क्या आएगा? Because the number of zeros in a square must be even number only. Even number of zeros must have. So no, it is not possible for the square with number 5 is 5 zeros. Why? Odd number है. इसका reason है because number of zeros in square must have even number of zeros. या तो 2 जीरो रहेंगे, या 4, या 6, या 8. Yes, but there is no any odd numbers. 5, 3, 5, 7. No, there is no zero in squares. So this is the answer. Cannot possible. Now 9th question. Ninth question. Give reason to show that none of the numbers given below is a perfect square. Give reason. अभी मैंने बताया था आपको सेकंड प्रॉपर्टी की नंबर्स यूनिट्स प्लेस में, अगर कोई भी यूनिट्स प्लेस में अगर स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस में या 2, 3 और 7 और 8 रहेगा ना, तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये 4 नंबर रहेगा ना कोई भी यूनिट्स प्लेस में, स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 और 8, तो देयर इज नो एनी, इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट क्वेश्चन है 2162. यस, तो नो, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो गिव रीजन टू शो दैट द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें देख 2 है, इसमें 2 नंबर है, 2 नंबर 7, 6, 8, 4, 3. इसमें यूनिट्स प्लेस में 3 नंबर है. 9, 6, 3, 7, इसमें 7 नंबर है और 6, 5, 9, 8. तो यूनिट्स प्लेस में सब में कौन सा नंबर है? 2, 3, 4, 7. तो इसका रीजन है कि द नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट्स प्लेस is never a perfect square. ये रीजन, नंबर इन द यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 और 8 रहेगा इन अ स्क्वायर, देन कैनॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. 9 रीजन. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. C 10th question. State whether the square of the following number is even or odd. अभी 2, 3, 23 है, इसका स्क्वायर कितना आएगा? लास्ट में 9 आएगा तो ऑड आएगा. ये देखने का 3 3 क्या आएगा? 9 इज ऑड नंबर. देन सेकंड 54 का स्क्वायर. अभी 4 लास्ट में 4 4 द 66 इज इवन नंबर. 10th क्वेश्चन. थर्ड वन 76 का स्क्वायर. तो 6 6 36, 6 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो स्क्वायर क्या है? इवन. फोर्थ वन 75 का स्क्वायर. 75 5 5 इधर है, 5 नंबर यूनिट प्लेस में 25, तो 5 इज इवन ऑड नंबर, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. अभी 11th क्वेश्चन. Give reason to show that none of the numbers 640, this 81,000 and 36, this 3,60,000, 36 lakhs is perfect. Our first is 640, 81,000 and 36,000,000. इसमें कितने जीरो है? 1 जीरो. इसमें कितने हैं? 3 जीरोस. इसमें कितने जीरो है? 5 जीरोस. तो इसमें रीजन देना है. व्हाट इज द रीजन? तो give reason that none of the numbers have the perfect square. बस
Because why? Because they have odd numbers, odd number of zeros. So they cannot be a perfect square. Cannot be a perfect square because they have the odd number of zeros, right? इसमें 1 0 odd है, 3 0 ये भी odd है और 5 0 ये, तो odd number of zero cannot be perfect square because perfect square always have even number of zeros. 11 done. Now 12. 12th इवेल्युएट. फर्स्ट इवेल्युएट, इसमें फॉर्मूला जो हमने पहले किया था फर्स्ट 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, इसका जो n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n. इसका अभी 37 स्क्वायर है माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 प्लस 36 is equal to 73. 37 plus this is a 73. Then ये first one है. Then second one. फॉर्मूला ये लिखने का तुम लोगों को, राइट? 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर इज इक्वल टू 85 plus 84 equal to 169. Third one 101 square. I am not writing the formula again, but you should write formula in each and every sum, right? 101 plus 100 is equal to 201. Nice. Third 12th sum done. Now 13. See. 13. Without doing the actual addition, find the sum. अभी देख, the first question है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 17 plus 19 plus 21 plus 23. तो कितने सम है? सम ऑफ द फर्स्ट, तो सम ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स. कितने 12 नंबर्स है तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आएगा 140. डायरेक्ट जितने नंबर है ना वो काउंट करो, जितने नंबर से उसका स्क्वायर निकालो. अभी इतने टोटल 12 नंबर्स है तो 12 नंबर से 12 का स्क्वायर 144. तो सम ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स इज 12 स्क्वायर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये और वन मोर इज देयर 21 23 17 15 13 15. यस, तो 12 नेचुरल नंबर्स है, 12 ऑड नंबर्स, दैट्स इट. इसका स्क्वायर क्या है? 12. नेक्स्ट सेकंड 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dot 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 39 plus 41. तो सम ऑफ द फर्स्ट, अभी कैसे तुम लोग नंबर्स कैसे काउंट करने का? इतना काउंट नहीं करने का, क्या करने का? 41 के बाद का नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर 42. 42 को हाफ करो 21. तो फर्स्ट 21 ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स is equal to 21 का square is equal to 441. How will you count this? When 41 next number is 42, half of the 42, 42 upon 2, तो 21. तो sum of the first 21 of the natural number is 21 का square 441. Second. Now third one. 13 third one. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dot 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 51 plus 53. तो सम ऑफ द फर्स्ट,
अभी 53 के बाद क्या आएगा 54, 54 का हाफ कितना आएगा 27। तो फर्स्ट 27 और नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, 27 का स्क्वायर इक्वल टू 729। तो ये अभी हो गया। नेक्स्ट 13 सम का थर्ड हो गया 13। नाउ लास्ट सम 14। 14 write the three sets of the Pythagoras triplets such that each set has a number less than 30। नंबर लेस देन 30 होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो कौन सा आएगा 3, 4 एंड 5 एक फर्स्ट ट्रिपलेट है, 6, 8 एंड 10 एंड थर्ड है 5, 12 एंड 13। तो अभी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 तो 25 इज इक्वल टू 25। ये पाइथागोरस का आएगा। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 36 plus 64 is equal to 100, so 100 is equal to 100. So now 5 square plus 12 square equal to 13 square, 25 plus 144 equal to 169, 169 is equal to 169. तो these are the three triplets less than 30। तो ये सब less than 30 में आएगा। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13। दिस आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जिसका जो नंबर लेस देन 30 है, जो ट्रिपलेट्स है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट 3C एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एनीथिंग डाउट कुछ भी रहेगा तो। देन चलो बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।